और बीजेपी मध्य प्रदेश में समर्पण निधि अभियान चला रही है, जिसको लेकर न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने खुद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा से खास बातचीत की है और कहा है कि इस अभियान का उद्देश्य अकेला धन संग्रह नहीं बल्कि उस राशि को लोगों तक पहुंचाना भी है। जहां वी.डी. शर्मा ने कहा कि पार्टी को आर्थिक और जमीनी दोनों रूप से सशक्त बनाना है। वहीं उन्होंने नरवर नगर परिषद के प्रत्याशी को लेकर कहा कि जल्द ही उनके नाम तय किए जाएंगे। मध्य प्रदेश बीजेपी ने आज से समर्पण निधि अभियान शुरुआत की है। मेरे साथ है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा। सर, समर्पण निधि अभियान किस तरह से चलेगा? ग्राउंड की बात करें हम, वहाँ पर मुख्य उद्देश्य क्या है, क्या राशि जुटाना है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से संगठन पर्व के वर्ष पर जो ठाकरे जी का जन्म शताब्दी वर्ष है, इस निमित्त हमने कार्य का विस्तार और कार्य के सुदृढ़ीकरण का जो अभियान लिया था, उस अभियान में बूथ विस्तारक योजना हमारा एक बहुत महत्वाकांक्षी अभियान था। हमारे अधिकांश कार्यकर्ता आज 11 फरवरी भारतीय जनता पार्टी के पितृपुरुष जिन्होंने एक विचार दिया जिस पर भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा दल बना, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का आज पुण्यतिथि है। पुण्यतिथि के दिन हम समर्पण दिवस के अभियान के तौर पर मनाते हैं कि कार्यकर्ता आर्थिक दृष्टि से भी समर्पण करता है। समय का समर्पण है तो वो आर्थिक समर्पण भी करता है। तो अधिकांश बूथों पर आज हमने अभियान चलाया। प्रत्येक बूथ पर जाकर के बूथ पर कार्यकर्ता 100 रुपये भी देगा, कोई 200 भी देगा, कोई 500 भी देगा, 1000 भी देगा, तो कोई जो सक्षम है वो ज़्यादा भी देगा। तो इस प्रकार से अधिकांश कार्यकर्ता समर्पण करें। जैसे बूथ विस्तारक में समय का समर्पण किया, और इसी प्रकार से इसमें कार्यकर्ता समर्पण निधि के माध्यम से अपने संगठन को सशक्त बनाने का काम, क्योंकि ठाकरे जी ने समर्पण के अभियान को आजीवन सहयोग निधि के तौर पर एक कंसेप्ट पूरे देश को दिया था। तो ठाकरे जी को सच्ची श्रद्धांजलि वही होगी कि हम अपने मध्य प्रदेश के संगठन को आर्थिक दृष्टि से मजबूत करें, उसमें समर्पण निधि महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इसके मायने क्या है? जो कार्यकर्ता के अलावा लोग आपको पैसा देते हैं आपकी पार्टी को, तो इसका मायने क्या है? देखिए, कार्यकर्ता भी देता है और कार्यकर्ता के साथ ऐसे सिंपैथाइजर जो होते हैं जो हमारे विचार पर हमारे संगठन को जो समर्थन करते हैं, तो समाज में बहुत लोग ऐसे भी हैं, उनके पास भी हम लोग जाने वाले हैं। तो ये अभियान चलेगा। लेकिन आज हमारा व्यापक अभियान था बूथ बूथ पर। मैं भी आज 3 बूथों पर होकर आया हूँ। मैं 2 बूथ पर थूना के अंदर सीहोर जिले में था, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर। इसी प्रकार से आज मैं जिस बूथ में मैं वोटर हूँ, बूथ क्रमांक 69 जो हमारा टैगोर मंडल है भोपाल का, वहाँ पर जाकर के मैं उस बूथ समिति पर पन्ना प्रमुख भी बनाऊँ, और पन्ना प्रमुख बनने के साथ वहाँ पर 100 रुपये बूथ समिति के लोगों ने आज समर्पण किया है। तो इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज बूथों पर इस अभियान में जुटे हैं, और मैं तो ऐसा मानता हूँ कि बहुत व्यापक माहौल और एक यशस्वी अभियान ये बना। एक नगरीय निकाय में चुनाव होने जा रहा है शिवपुरी नरवर, वहाँ पर 6 मार्च को मतदान होगा। टिकट वितरण वगैरह तमाम जो प्रक्रिया है, वो सारी चीज़ें भी उस पर आया है, उस पर हम लोग बात करेंगे। और चुनाव के लिए तो भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा 365 दिन 24 घंटे सक्रिय रहने वाला संगठन है। हम केवल चुनाव के लिए काम नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा तत्पर और तैयार है। बूथ सशक्त है, हम किसी प्रकार के चुनाव को जीतेंगे।